अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हैं आप? मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बेसिक, सेमी फैशन और फुली फैशन बैक पॉकेट के बारे में बताने जा रहा हूं, तो लिहाजा इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप तक मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचते रहें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है बैक पॉकेट की एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे कि बैक पॉकेट फैशन में कितनी एग्जाम है। इसको हम आज डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और इसके बारे में नया कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिक बैक पॉकेट की शेप के हवाले से या फिर उसकी बेसिक स्टिचिंग के हवाले से। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बेसिक बैक पॉकेट की अटैचमेंट की बात करें तो आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, जिससे आप बआसानी पता कर पाएंगे कि बेसिक बैक पॉकेट जो है वो किस तरह की नजर आती है। दोस्तों, बेसिक बैक पॉकेट की सिंपल सी मिसाल है कि जब भी आप अटैचमेंट देखेंगे बैक पॉकेट की, तो वहां पर 7 mm डबल नीडल लॉक स्टिच पर उसकी अटैचमेंट हुई होगी और उसकी हेम भी डबल नीडल चेन स्टिच पर बनी हुई होगी या फिर लॉक स्टिच पर। यह कंडीशनली हो सकता है कि हेम किस पर बनेगी, चेन पर या फिर लॉक पर, लेकिन अटैचमेंट जो है वो आपकी लॉक स्टिच पर ही होती है और वो डबल नीडल लॉक स्टिच 7 mm गेज के साथ होती है। और अगर आप शेप के हवाले से बात करें तो बैक पॉकेट की जो माइटेड शेप होती है या जिसको हम डायमंड शेप बोलते हैं, उसमें डिफरेंट एग्जाम आ जाती हैं। लेकिन बेसिक पॉकेट से जब आप सेमी फैशन पॉकेट में मूव होते हैं तो आपको सिंपल सा लॉजिक है कि मैंने पिछली वीडियो में भी, जिसमें मैंने जे स्टिच के बारे में बताया हुआ है कि उसमें बेसिक, सेमी फैशन और फुल फैशन जे स्टिच कैसे होती हैं, यकीनन उसकी शेप चेंज हो जाती है और उसमें कोई ना कोई नया धागा ऐड हो जाता है या फिर उसकी गेजेस तब्दील हो जाती हैं। तो इसी तरीके से बैक पॉकेट में भी यही हम काम देखेंगे कि कौन सी पॉकेट जो है वो बेसिक से कन्वर्ट हो गई है सेमी फैशन के अंदर और उसमें क्या तब्दीली आई है। तो बैक पॉकेट में जो तब्दीली आप देखते हैं वो है हेम के ऊपर सेंटर में बाटेक हो जाना और ऊपर कोई भी स्टिच ना लगे होना, ये भी सेमी फैशन में आ जाता है। दोस्तों, इसके बाद मैंने माइटेड और डायमंड शेप की बात की थी। वो होता है कि आप बैक पॉकेट के बिल्कुल बॉटम पे आ जाए, जिसपे आपको खास एक शेप बनी नजर आ रही होती है। उसको जब आप तब्दील करते हैं पेयर में, या फिर आप उसकी एक माइटेड बड़ी कर देते हैं और एक छोटी कर देते हैं, या फिर उसकी लेंथ जो है साइड की, उसमें से आप उसको थोड़ा सा तब्दील कर देते हैं, यानी एक साइड की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, एक साइड की लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, तो तब भी वो सेमी फैशन में मूव हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फुली फैशन बैक पॉकेट के बारे में। फुली फैशन बैक पॉकेट में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें कट एंड स्यू आ जाता है, यानी कि आप एक बैक पॉकेट ऐसी देखेंगे जिसमें आपको हेम की जगह एक टुकड़ी जो है अलग से नजर आएगी, जिसको हम कट एंड स्यू बोलते हैं। दोस्तों, इसी तरीके से बैक पॉकेट के अंदर किसी भी डार्ट का ऐड हो जाना या कट एंड स्यू का या प्लेट का ऐड हो जाना, वो भी फुली फैशन में आ जाता है। उसके बाद उसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म की गेजेस बनाएंगे, तब भी वो फुली फैशन में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि बैक पॉकेट के ऊपर फ्लैप ऐड हो जाता है, तो उसके ऊपर स्नैप बटन या कोई भी नॉर्मल एक आर्म बटन होता है, जो कि फ्रंट मेन बटन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। तो उसके छोटे साइज में हम अक्सर देखते हैं कि कॉइन पॉकेट या फिर बैक पॉकेट के ऊपर जो फ्लैप इस्तेमाल होता है उसके ऊपर बटन लग रहे होते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फुली फैशन में। अगर हम बैक पॉकेट के ऊपर या फिर साइड पर जिप की अटैचमेंट डाल दें तो भी वो फुली फैशन में आ जाती है। और इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें डबल पॉकेट के बारे में, तो बैक पॉकेट में डबल पॉकेट जब ऐड हो जाती है, यानी एक बैक पॉकेट है उसके अंदर भी एक छोटी बैक पॉकेट अटैच होती है, वो भी हमारी फुली फैशन में ही आ जाती है। इसके बाद दोस्तों, आप ये भी देख सकते हैं कि अगर बैक पॉकेट में एम्बॉजिंग, एम्ब्रॉयडरी या फिर प्रिंटिंग आ जाती है, या कोई भी ऐसी लॉक स्टिच जो कि इन हाउस बनाई जाती है मुख्तलिफ थ्रेड से, तब भी वो फुली फैशन में ही आ जाएगी। तो दोस्तों, आखिर में बात कर लेते हैं बैक पॉकेट जिसमें काफ़ी पैचेस का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के लेबल लग सकते हैं या फिर मुख्तलिफ फैब्रिक्स के टुकड़े जो हैं
वो जोड़ के बनाया जाता है, या फिर एक साइड की पॉकेट जो है डेनिम की रह जाती है और दूसरी साइड की लेदर की पॉकेट हो जाती है, तब भी वो फुली फैशन में आ जाएगा। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है जीन्स यानी कि डेनिम की पैंट की बैक पॉकेट में बेसिक, सेमी फैशन और फुली फैशन में क्या फ़र्क होता है और उनको कैसे कैसे पहचाना जाता है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त आपके पास पहुँचते रहें। तो दोस्तों मैं अब मिलूंगा आपसे इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।